अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 29 मई 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज यकुम ज़िलहज्जा 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बांग्लादेश के रहनुमा और सिक्योरिटी एजेंसियों ने गैर कानूनी बांग्लादेशी शहरियों को वापस भेजने के हिंदुस्तान के इक़दाम पर सख्त एतराज़ जताया है। बांग्लादेश ने इसे अपनी खुद मुख्तारी पर हमला और कौमी सलामती के लिए खतरा करार दिया। दर हकीकत मंगल के रोज भारत ने 67 बांग्लादेशी शहरियों को वापस भेज दिया था, जबकि शुम्बे को 13 लोग भारत बांग्लादेश सरहद की जीरो लाइन पर फंसे रहे। बांग्लादेश के फौज के एक सीनियर एहलकार ने धमकी जारी करते हुए कहा कि भारत की तरफ से गैर कानूनी शहरियों को ढकेलना काबिल कबूल नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो फौज कार्रवाई के लिए भी तैयार है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों का जश्न मनाएं नूरानी लिबास के साथ। हमारे शानदार वेडिंग कलेक्शन में हैं खूबसूरत और नायाब शेरवानियां। हमारे ग्रूम स्टूडियो में दस्तयाब हैं दूल्हे की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिवायती मलबूसात और मॉडर्न सूट्स। नूरानी लिबास ग्रूम स्टूडियो के लिए तशरीफ लाएं हमारे विजयनगर कॉलोनी, गैलेक्सी टोली चौकी, पोडियम मॉल टोली चौकी और चादरघाट मलकपेट ब्रांचेस पर। हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने आज जुमेरात की सुबह दिल्ली के किसान घाट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी चरण सिंह को इनकी बरसी पर गुलाह अक़ीदत पेश किया। इस पुरवकार मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने किसानों और देही हिंदुस्तान के लिए सिंह की जिंदगी भर की लगन को याद किया और किसान बरादरी पर जोर दिया कि वो पैदावार से आगे बढ़कर ज़रूरी तिजारत में दाखिल हों। मीडिया से बात करते हुए नायब सदर धनखड़ ने कहा, चौधरी साहब की पूरी जिंदगी किसानों और देहातों के लिए वक्फ थी। उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान से कबल भी किसानों के लिए काम किया। उन्होंने ज़रूरी खेतों में काम करने वाले किसानों को मिल्कियत दिलाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन इस पर इनके हुकूक नहीं थे। उन्होंने चौधरी चरण सिंह को एक विजनरी रहनुमा करार दिया जिन्होंने ज़रूरी इस्लाहात के लिए बेलौस काम किया। बदनाम जमाना शूटर लॉर्ड्स बिश्नोई गैंग के रुकन नवीन कुमार को उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की मुश्तरका टीम के साथ हापुड़ जिले के कोतवाली थाने इलाके में रात की अलग सुबह गोली मारकर हलाक कर दिया। यह ऑपरेशन आज जुमेरात की अलग सुबह मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन के एक हिस्से के तौर पर सामने आया। नवीन, जो गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला है और महाराष्ट्र के मुनज़्ज़म जराइम के सख्त कंट्रोल एक्ट के तहत मतलूब मुजरिम को फायरिंग के तबादले के दौरान गोली लगने से कई जख्म आए थे। इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दिया। नवीन कुमार का एक तवील और पुरतशद्दुद मुजरिमाना रिकॉर्ड था, जिसके खिलाफ दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 20 से ज़ायद संगीन मुकदमा दर्ज है। महकमा मौसमियात ने अगले 6 से 7 दिनों तक केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश की पेशकशी की है। केरला में आज 29 और कल 30 को भी बहुत बारिश होने की तौक़े है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज से एक नई मगरबी रुकावट शुमाल मगरबी हिंदुस्तान को मुतासिर कर सकती है। ऐसी सूरत हाल में बहरे अरब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, शुमाली खलीज बंगाल, शुमाल मशरक़ी रियासतों और मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून की पेशकदमी के लिए हालात साजगार हैं। IMD ने मिजोरम में इंतहाई तेज़ बारिश की पेशकशी की है। आसाम और मेघालय में आज और कल भारी बारिश का भी इम्कान है। शुमाल मशरक़ के अलावा छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, सिक्किम, झारखंड और उड़ीसा में 31 मई तक हल्की और दरमियानी बारिश मुतवक्के है। जनूबी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में भी भारी से बहुत ज़्यादा बारिश का इम्कान है। ख़ासतौर पर तेलंगाना में आज शदीद बारिश हो सकती है। दरियासना तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 2 जून तक गरज व चमक और 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। कर्नल सूफिया कुरैशी पर तौहीनामे तबसरा करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के वजीर जय शाह को राहत देते हुए इनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखी है। साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इस मामले को बंद करने की हिदायत दी। ताहम इस मामले की SIT जांच जारी रहेगी। अदालत ने भोपाल के डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस के जरिए पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह फैसला सुनाया। नेज़ अगली समाज से कबल एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी SIT की कारकर्दगी से अदालत को मुतलक किया। सुप्रीम कोर्ट में भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के जरिए दायर स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि SIT ने 21 मई को जाए वक़ूअ का दौरा करके इब्तिदाई जांच की, फ़ोन वगैरह जब्त की और गवाहों के बयान दर्ज किए। चूँकि जांच अभी इब्तिदाई मरहले में, लिहाजा पुलिस ने अदालत से मजीद वक्त मांगा है। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि शाह के मामले की जांच के लिए 3 अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी गई है जो जांच कर रही है। SIT का कहना है कि बयान का वीडियो भोपाल FSL भेजा गया था, लेकिन वसाइल की कमी के सबब वापस आ गया है। एक सहाफ़ी का मोबाइल भी FSFL को भेजा गया है। अभी तक 7 गवाहों के बयान दर्ज हुए हैं।
इस मामले पर अदालत में 2 अर्जियां दाखिल की गई है। पहली, कर्नल सूफिया को दहशतगर्दों की बहन कहने पर शाह के खिलाफ एफआईआर करने के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली, और दूसरी 15 मई के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। अलीगढ़ में पुलिस ने गोश्त के ताजिरों पर हमला करने के मामले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वीडियो फुटेज के जरिए इसकी शिनाख्त हुई पुलिस टीम दीगर मुलजिमीन की तलाश कर रही है। वहीं अपोजिशन इस वाक़े पर हुकूमत को घेरने की कोशिश कर रही है। जख्मी गोश्त ताजिरों की मिजाज पुरसी के लिए JN मेडिकल कॉलेज में लोगों की आमदरफ्त जारी है। मुलजिम भानु प्रताप, जिसे जेल भेजा गया है, इसका ताल्लुक अलहदादपुर गाँव से है। वीडियो में वो हमला करने वालों के साथ था। इसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। नगला कलाई के विजय गुप्ता, विजय बजरंगी और नधोला के लोकेश को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। वाक़े के दिन पुलिस ने गोश्त का नमूना लेकर जांच के लिए मथुरा भेजा था। इसकी रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट में भैंस का गोश्त पाया गया है। पहले दिन की जांच में ही वाज़ेह हो चुका था कि लोडर सवार अल अमार मीट फैक्ट्री से 5 भैंसों का गोश्त ले जा रहे थे। पुलिस को फैक्ट्री से बिल की पर्ची भी मिली थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने SSP से मुलाकात की। उन्होंने मुतालबा किया है कि माहौल ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा यूनियन के साबिक़ सदर और IDRF के डायरेक्टर फैज़ हसन ने कहा कि अलीगढ़ में गोश्त ले जाने वाले नौजवानों के साथ जो कुछ हुआ वो हर हाल में गलत है। इन्हें बगैर किसी वजह के मारा पीटा गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाए। वहीं तालिब इल्म रहनुमा जानिब हसन ने जख्मियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने का भी मुतालबा किया। जामिया मिलिया इस्लामिया की इंतजामिया गुज़श्ता कई सालों से कैंपस में मेडिकल कॉलेज शुरू करने का मंसूबा बना रही है। इसके मुताबिक माजी में कई बार वजारत तालीम के पास तजवीज़ भेजी जा चुकी है। अब एक बार फिर सरगर्मियां देखने को मिल रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। जामिया के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार ने मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के दौरान अपने तालीमी कैंपस की तोसी के लिए नए शोबों के क़याम की तजवीज़ पेश की। इस दौरान वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की जामिया में एक मेडिकल कॉलेज की बुनियाद पर भी मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुफीद बातचीत हुई। इस पर मरकजी वजीर ने अपनी मुकम्मल हिमायत का इजहार किया और हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। कुल जमाती वफ़द ने सऊदी अरब के दौरे का आगाज़ करते हुए यह पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मजबूत है और इस पर कोई मुफाहिमत नहीं हो सकती। इस मौके पर सऊदी अरब ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। इस वफ़द की क़यादत BJP रुकन पार्लियामेंट विजयंत जय पांडा कर रहे हैं। कुल जमाती वफ़द ने सऊदी अरब के मुमलिकती वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबेर से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब के मौक़िफ़ की सताइश की। वफ़द ने दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को पेश किया। वफ़द के लीडर जय पांडा ने इस मुलाकात को बामकसद करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब हरकियाती शराकत रखते हुए जो एतमाद और मुश्तरका मफादात वो बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात पर मबनी है। वफ़द ने सऊदी अरब की शोरा कौंसिल के नायब स्पीकर डॉक्टर मशाल सलामी से भी मुलाकात की। हिंदुस्तान ने 33 आलमी दारुलहुकूमतों को कुल जमाती वफूद रवाना किए ताकि पाकिस्तान के अज़ायम और दहशतगर्दी पर हिंदुस्तान के रद्दअमल से इन्हें वाकिफ़ कराया जाए। इस वफ़द में सदर मजलिस असउद्दीन अवैसी भी शामिल हैं। बहरीन और कुवैत का दौरा किया और अब सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। ईरान के दारकूमत तेहरान में हिंदुस्तान के सिफारत खाने ने तौसीक़ की है कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 3 हिंदुस्तानी लापता हैं जो ईरान गए थे। सिफारत खाने ने कहा है कि इनका पता लगाने के लिए हंगामी बुनियादों पर कोशिशें की जा रही है। इन लापता अफराद की शिनाख्त सिंगरूर से ताल्लुक़ रखने वाले होशनप्रीत सिंह, SDS नगर से ताल्लुक़ रखने वाले जसपाल सिंह और होशियारपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अमृतपाल सिंह की हैसियत से की गई। वो 1 मई को तेहरान में उतरने के फ़ौरन बाद लापता हो गए थे। सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि 3 हिंदुस्तानी शहरियों के अरकान ख़ानदान ने हिंदुस्तान में सिफारत खाने को मुतला किया कि इनके रिश्तेदार लापता हैं। सिफारत खाने ने यह मामला ईरानी अहदेदारों से रुजू किया और दरख्वास्त की है कि लापता हिंदुस्तानियों की तलाश की जाए और इनकी हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाया जाए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि गुज़श्ता हुकूमत ने SC और ST तबक़ात को नज़रअंदाज कर दिया था, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने इन तबक़ात को इक़्तिदार में मुनासिब हिस्सेदारी दी है। रेवंत रेड्डी आज बाबू जगजीवन राम भवन में SC अक़ामती स्कूलों से वाबस्ता तलबा के मुसाबक़ती इम्तिहानात में बेहतर मुज़ाहरे पर अवार्ड्स पेश कर रहे थे। SC अक़ामती स्कूलों के तलबा ने MBBS और दीगर आला कोर्सेज़ के इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की, जिस पर हुकूमत की जानिब से इन्हें अवार्ड्स पेश किए गए। वज़ीर आला ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर में SC ST तबक़ात के लिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए, जिन पर हुकूमत अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि कमज़ोर तबक़ात से वाबस्ता कई अहम शख्सियतों ने समाज में अपनी शिनाख्त बनाई।
उन्होंने अपने कास्ट की बुनियाद पर नहीं बल्कि तालीम की बुनियाद पर हर शोबे में बेहतर मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीम के जरिए समाज में मुकाम पैदा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिला यूनिवर्सिटी को चाकली अल्लम्मा से मौसूम किया गया है। कॉर्पोरेट तालीमी इदारों से मुसाबकत के लिए इंटीग्रेटेड स्कूल कायम किए जा रहे हैं। तेलंगाना हज कमेटी के हज कैंप 2025 का अख्तिताम अमल में आया और जुमला 9,331 आज़मीन हज मुक़द्दस फरीज़े हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए हैं। हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज का 30वां और आखिरी काफिला आज रात सऊदी अरब के लिए रवाना हुआ। वज़ीर जंगलात कोंडा सुलेखा ने हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर आज़मीन हज से मुलाकात की और खुसूसी बसों को झंडी दिखाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया। उन्होंने तेलंगाना की तरक्की और अवाम की भलाई के लिए खुसूसी दुआ की अपील की। सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हैदराबाद एम्बैरेक्शन पॉइंट से आज़मीन हज के 30 काफिले रवाना हुए, जिनमें 7 इब्तदाई काफिले मदीना मुनव्वरा जबकि बाकी जिद्दा रवाना हुए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के आज़मीन ने रवानगी के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया। जेम्स स्ट्रीट रामगोपाल पेट पुलिस स्टेशन के ऊपर क्लॉक टावर के तहफ़्फ़ुज़ का काम डेक्कन हेरिटेज ने शुरू किया है, जिसमें शिनाख्ती मरम्मत, LED लाइटिंग की तनसीब और दीगर काम शामिल हैं। डेक्कन हेरिटेज एक कंपनी है जो शहर में सकाफती मुकामात की बहाली में महारत रखती है और हैदराबाद के पुराने शहर में दीगर सकाफती मुकामात पर भी काम कर रही है। जेम्स स्ट्रीट क्लॉक टावर की तैयारी और डिज़ाइन में उस वक्त की ईंटों और चूने का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से खूबसूरत डिज़ाइन और बाहरी दीवारों की खूबसूरती आम इमारतों से मुख्तलिफ और देखने के काबिल हुआ करती थी। क्लॉक टावर के तहफ़्फ़ुज़ और तज़य्युनों के लिए बैरूनी अशिया जैसे सीमेंट और सिंथेटिक पेंट्स की कई परतों को भी एहतियात से निकाला गया और ख़दीम चूने के प्लास्टर की टेक्निक के ज़रिए दोबारा उस काम को अंजाम दिया गया। अंदरूं चूने का प्लास्टर और लकड़ी को फिट करने का काम भी किया गया, जबकि बाहरी हिस्से की तज़य्युनों का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। BRS की MLC कविता की जानिब से KCR को तहरीर करदा मकतूब क्या प्याली का तूफान साबित होगा या कविता दूसरी शर्मिला बन जाएगी? सियासी हल्कों में एक ख़यासारियाँ जारी है। एक नई अफवाह भी सर उभार रही है कि कविता कांग्रेस हाईकमान के राब्ते में है और वो किसी भी वक्त पार्टी के चंद अरकान असेंबली को लेकर कांग्रेस में शामिल हो सकती है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ 3 दिन तक दिल्ली में पार्टी कायदीन से मुलाकातों में मसरूफ थे। इसी दौरान कविता की कांग्रेस से राब्ते की इत्तला दोनों के सामने रखी गई तो उन्होंने इस तजवीज़ को ये कहते हुए इनकार कर दिया कि BRS बहरान का शिकार है। अगर कविता को इसी सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी में शामिल किया जाता है तो BRS में फूट की जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया जाएगा और BRS सियासी हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर सकती है। जब KCR खानदान में इख्तिलाफात मंजर आम पर आ चुके हैं और BRS जवाल के करीब है तो हमें मजीद कुछ करने की क्या ज़रूरत है। BRS में पहले KTR और हरीश राव के दरमियान रसाकशी है और साथ ही कविता ने भी मकतूब के जरिए पार्टी के शैतानों को मंजर आम पर लाया है। रियासत में BRS पार्टी मौजू बहस बनी हुई है। ऐसे में हमें कुछ करने के बजाय सिर्फ इंतजार करो और देखो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की खुसूसी स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में शहर हैदराबाद में स्ट्रीट लाइट्स की देखभाल के लिए नया टेंडर तलब करने का फैसला किया गया। बल्दिया के सदर दफ्तर में मेयर विजय लक्ष्मी गढ़वाल की सदारत में ये इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कमिश्नर RV कन्नन, एडिशनल कमिश्नर, जोनल कमिश्नर्स, स्टैंडिंग कमेटी के अरकान मिनाजुद्दीन, समीना बेगम, वहाब, आयशा हुमेरा, सलीम, बाबा फसीउद्दीन, CNN रेड्डी, रमन गौड़, B सुजाता, श्रीदेवी, महालक्ष्मी और दीगर ने शिरकत की। शहर के LED स्ट्रीट लाइट्स का मुआहदा एक कंपनी से खत्म हो चुका है। GHMC के इलेक्ट्रिकल एडिशनल कमिश्नर वेणुगोपाल रेड्डी ने 2 तजावीज़ पेश की कि पुरानी कंपनी MC सेल के साथ तरमीमशुदा शराइत के साथ नया मुआहदा किया जा सकता है। दूसरा यह है कि नई एजेंसी के इंतखाब का अमल शुरू किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से इतवार 1 जून को दोपहर 2 बजे तक शाम 5 बजे धन्ना चौक, इंदिरा पार्क, लोअर टैंकमेंट पर वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ धरना मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस मुंतज़िमा बराए वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ मुहिम तेलंगाना ने मुसलमान मर्द, ख़वातीन, बुजुर्गों और नौजवानों से ख्वाहिश की है कि वो हैदराबाद में मुनक़्क़िद शुदा एहतजाजी धरने में बड़ी तादाद में शिरकत करके इसे कामयाब करें। पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से कहा गया है कि बोर्ड तमाम मसलकों, जमातों के नुमाइंदों, इदारे और ताकतवर आवाज़ है। बोर्ड की जानिब से हैदराबाद में इतवार को एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने कहा कि वक्फ की हिफाजत हमारा मजहबी फरीदा और दस्तूर की हिफाजत हमारा कौमी फरीदा है। हुकूमत ने पार्लियामेंट के जरिए 2025 वक्फ तरमीमी कानून जो मंजूर किया है, यह गैर दस्तूरी और नामुनसिफाना है। इसलिए तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान और इंसाफ पसंद बरादरान वतन इसके खिलाफ हैं और मुतालबा करते हैं कि सियाह कानून को वापस लिया जाए। OIC बरादरान के काबिल एतराज़ तस्वीर पोस्ट करने पर पुलिस इंतजामिया ने 3 सोशल मीडिया खातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया है।
एडवोकेट अजीजुर रहमान ने इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाते हुए ओवैसी बरादरान की काबिल एतराज़ तस्वीर पोस्ट करने पर कार्रवाई का मुतालबा किया, जिस पर पुलिस ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के 48,000 वाले पेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इनके भाई कायद ऐवान मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी के काबिल एतराज़ तस्वीर तैयार करते हुए इनके वीडियो तैयार करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पेज पर शेयर किए जाने के खिलाफ शिकायत कुनिंदा एडवोकेट ने इन सोशल मीडिया खातों और इसे चलाने वालों पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और BNS के तहत मुकदमा दर्ज करने की ख्वाहिश की। अजीजुर रहमान एडवोकेट ने अपनी शिकायत में बताया कि हिंदुत्व अनासिर और फ़िरका परस्तों की जानिब से मुसलसिल इस तरह का काबिल एतराज़ मवाद शेयर करते हुए फ़िरकाराना कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत मौसूल होने के बाद इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। शहर हैदराबाद में ट्रैफिक चालानात के दौरान पुलिस को आसानी फराहम करने के लिए सिटी पुलिस ने एक नया मनसूबा तैयार किया और इस मनसूबे पर अमलावरी के इक़दाम का आगाज़ कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस को दस्तावेज़ात की जांच और बहस व तकरार से बचाने और मज़ीद आसानी फराहम करने में इस नए तरीक़ेकार को काफ़ी मददगार तस्वुर किया जा रहा है। अब इस नए तरीक़ेकार पर अमलावरी के जरिए ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना करते वक्त शहरी से लाइसेंस, RC, पोल्यूशन और इंश्योरेंस की तस्दीक करने और दस्तावेज़ात तलब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि अब इनके यहाँ मौजूद टैब में ये सहूलियात को दस्तियाब रखा जाएगा। चूँकि महकमा ट्रांसपोर्ट और कमांड कंट्रोल के दरमियान डेटा तबादला पर मशक शुरू कर दी गई है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियों का डेटा फराहम करने के अलावा इसके इस्तेमाल के तरीक़ेकार और नए राइज किए जाने वाले निज़ाम पर अमले की रहनुमाई से भी इत्तेफाक कर लिया है। RTA की खुसूसी टीमों की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को तरबियत भी दी जाएगी। इस सिलसिले में आज इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ICC में एक आला सतही अहम इजलास मुनक़िद हुआ। हैदराबाद पुलिस ने मारूफ हीरा गोल्ड फ्रॉड केस की मरकजी मुलजिमा नोहिरा शेख को फरीदाबाद हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की टीम ने तवील निगरानी के बाद इनकी नकल व हरकत का सुराग लगाया और इन्हें सूरजकंड फरीदाबाद से हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नोहिरा शेख के खिलाफ हैदराबाद में 2018 से 3 अलग अलग मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए थे। इन वारंट्स की तामील के लिए पुलिस मुसलसिल इनकी तलाश में थी। अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नोहिरा शेख की जमानत मनसूख कर दी थी, जब वो मुकामी अदालत के सामने पेश होने में नाकाम रही। इसके बाद से हुक्काम इनकी निगरानी कर रहे थे ताकि इन्हें कानून के कटहरे में लाया जा सके। हीरा गोल्ड स्कैंडल, जिसमें हज़ारों सरमायाकारों को भारी माली नुकसान उठाना पड़ा, हैदराबाद की तारीख के सबसे बड़े माली धोखाधड़ी के केसेस में शुमार होता है। पुलिस और तहकीकाती एजेंसियां मुतासरीन को इंसाफ दिलाने और सरमाया की वापसी के लिए सरगर्म अमल है। नोहिरा शेख की गिरफ्तारी से इस मामले में नई पेशरफ्त मुतवक्के है। रियासत आंध्र प्रदेश में तनाली में 3 अफराद को आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए बेदर्दी से पीटने पर ह्यूमन राइट्स फोरम ने पुलिस की सख्त मजम्मत की। शिवा नागेश्वर राव, राजेश और रोहित ह्यूमन राइट्स फोरम के कायदीन ने सड़क पर 3 अफराद की वहशियाना पिटाई से मुताल्लिक तनाली के 1, 2, 3 पुलिस स्टेशनों में पुलिस अफसरान के खिलाफ BNS और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि यह वीडियो 26 मई को सामने आया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार 3 नौजवानों को खुलेआम मार रहे थे, लेकिन यह वीडियो 25 अप्रैल 2025 का है, जब 4 नौजवान नवीन, जानवेक्टर, करीमुल्ला और राकेश के खिलाफ तनाली 1 टाउन पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल कन्नाचर नजियो की शिकायत के बाद BNS की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। शिकायत कुनिंदा ने इल्ज़ाम लगाया कि 24 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान 4 नौजवानों ने साबिक़ा दुश्मनी की वजह से इस पर हमला किया था। मिस वर्ल्ड 2025 फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 40 खूबसूरत हसीनाएं मिस वर्ल्ड के ताज के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी। हैदराबाद के हाईटेक्स में नए तामीरशुदा चौथे हॉल में 31 मई को फाइनल मुकाबलों के इंतजाम किए जा रहे हैं। साइबर पुलिस, महकमा ट्रैफिक, महकमा सयाहत और मुंतज़मीन ने इंतजाम का जायजा लिया है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़े दफ्तर सियासत हैबिट्स में कंप्यूटर कोर्सेस का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है। जो कोई भी अफराद कंप्यूटर से नावाकिफ़ है और जो तलबा और तालिबात जिन्हें कंप्यूटर का बिल्कुल भी इल्म नहीं है, वो इदारे सियासत के इस कंप्यूटर कोर्सेस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इदारे सियासत में जिन कंप्यूटर कोर्सेस का आगाज़ अमल में लाया जा रहा है, इनमें MS ऑफिस, अकाउंटिंग पैकेजेस, टैली, GST, फोकस, ऑटोकैड, 2D, 3D स्ट्रक्चर प्लानिंग, रेविट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, DTP, स्पोकन इंग्लिश वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में इन कोर्सेस को अमल में लाया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस ज़रीन मौके से इस्तेफ़ादा हासिल करें। मज़ीद तफ़सीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9652813994, 9393876978।